आप लोग। आज हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाने चल रहे हैं मैथ में 10th क्लास से। तो आइए देखते हैं भैया, शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और इसमें कैसे कोणों की माप को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। मिति का अर्थ होता है माप। त्रिकोण मतलब तीन कोणों से बनी जो आकृति होती है उसे ही क्या बोलते हैं, त्रिकोण। और मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोणों की माप जिसमें होती है वही क्या है, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण 90 अंश का होता है, यानी अगर कोई त्रिभुज होगा, कोई ट्रायंगल होगा तो उसमें एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, तो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, ये है, ये भैया आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आइए देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर ए बी और सी नाम रख देते हैं त्रिभुज का। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये वाला जो पोर्शन होता है नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार। एक बेस होता है, इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब, जिसे आप हिंदी में बोलते हो लंब। परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लंब। और यहाँ पर ये जो होता है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे कर्ण। तो ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। लंब को आप बोलते हो परपेंडिकुलर, कर्ण को आप क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज, और बेस को, आधार को क्या बोला जाता है, बेस। ये तीन भुजाएं होती हैं और ये कोण आपका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में अगर किन्हीं दो भुजाओं का मान पता है, कोई भी दो भुजा का मान पता है और आपको तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रमेय होती है, जिसे आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा भैया। तो आइए हम बताते हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में होती है। पाइथागोरस थ्योरम, कोई समकोण त्रिभुज हो, उसमें एक कोण आपका कितना हो, 90 अंश का हो, तो वहां पर क्या लगता है, पाइथागोरस। अगर दो भुजा आपको पता है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो ये कर्ण वाली भुजा होती है, ये सबसे बड़ी होती है। कर्ण वाली भुजा, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिए भैया कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी बच रही है, ये आपकी आधार बच रहा है और क्या बच रहा है, लंब। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय।
अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया, आप लोग देख लीजिए और उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो पाइथागोरस थ्योरम की डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिख दिया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं यानी लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये यानी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये हो गया आपका भैया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये हो गई, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को हम क्या दिखाते हैं, हाइपोटेन्यूज, यानी इसको लिख सकते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू लंब को किससे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर p का स्क्वायर और प्लस आधार को किससे दिखाते हैं, बेस b का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या इसको हम इसी के नाम से लिख सकते हैं, कर्ण को किससे, कर्ण k का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी यल का स्क्वायर और प्लस आधार a का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो जो त्रिभुज रहे, जो भी त्रिभुज रहे, जैसे यहाँ पर a b c नाम दिया है हमने त्रिभुज का, तो यहाँ पर भुजा का नाम होगा। अब कर्ण का नाम क्या है, AC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब का क्या नाम है, लंब का नाम है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार का क्या नाम है, BC, तो BC का स्क्वायर। यानी हम इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं भैया कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो हम हाइपोटेन्यूज का h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का p का स्क्वायर प्लस बेस b स्क्वायर। ठीक है, या तो उसके नाम से k स्क्वायर के भाग कर्ण, लंब स्क्वायर l और आधार का स्क्वायर आधार का a। ठीक है, या तो हम जो त्रिभुज में नाम रहे कोई भी नाम ले सकते हैं, a b c p q r कोई भी नाम ले सकते हैं, तो वहां पर कर्ण जो रहेगा, कर्ण का नाम यहाँ लिखेंगे, लंब का नाम यहाँ, आधार का नाम यहाँ। ठीक है भैया, ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता हैं और तीसरी भुजा का मान आपको निकालना है, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसका उपयोग कहाँ होता है भैया, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए। यदि आपको दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा नहीं पता है, तो आपको तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है भैया त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, या शॉर्ट में इसको बोला जाता है टी रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, टी रेशियो। तो टी रेशियो क्या होता है, ये देखते हैं। टी रेशियो किसी समकोण त्रिभुज में, टी रेशियो समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, तो किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, टी रेशियो कहलाता है। ठीक है भैया, तो टी रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, टी रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टी रेशियो 6 होते हैं भैया। कितने होते हैं, 6। तो आइए लिख लेते हैं उसको। यहाँ पर होता है साइन थीटा
यहाँ पर ये जो कोण होता है, ये कोण आपका थीटा होता है, चाहे ये कोण हो सकता है या ये कोण हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। तो यहाँ पर 6 होते हैं, कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 होते हैं। ठीक है भैया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो होते हैं। इनका मान अभी हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो हम साइन थीटा में कौन सी दोनों भुजाएं होंगी, कॉस में कौन सी दो भुजाएं होंगी, टैन में कौन सी दो भुजाएं होंगी, ऐसे कॉट, सेक, कॉसेक में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा। तो यही अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, आप लोगों को हम बता रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस ट्रिक है, आप लोग नाम सुने होंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी के माध्यम से हम जो है दो भुजाओं में अनुपात निकालते हैं, सब अलग अलग अनुपातों का। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए 6 है, लाल बटे कक्का, 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। और यहाँ पर हमारा अनुपात भी कितना है? 1 2 3 4 5 6 अनुपात भी है। तो ये 6 अनुपातों को इन 6 वर्ड पे ऐसे बांटा गया। यहाँ पर क्या रखा गया? साइन रखा गया। यहाँ पर पहले क्या रखा गया? साइन। फिर उसके बाद यहाँ क्या रखा गया? कॉस रखा गया। फिर यहाँ पर टैन रखा गया। फिर यहाँ पर कॉट रखा गया। फिर यहाँ पर क्या रखा गया? सेक रखा गया। और यहाँ पर क्या रखा गया? कॉसेक रखा गया। ठीक, इतना रखने के बाद जैसे अब अगर आपको साइन का निकालना है कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर लाल बटे कक्का का मतलब क्या है? यल फार यहाँ पर लिया जाएगा लंब, ए फार लिया जाएगा आधार और के फार लिया जाएगा आपका कर्ण। ठीक है। यहाँ पर एल का मतलब क्या हुआ? लंब, यानी पी, परपेंडिकुलर। आधार का मतलब क्या हुआ? एफ, बेस, आधार। और फिर यहाँ पर लंब है यानी परपेंडिकुलर। कर्ण है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी कर्ण है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर क्या है? आधार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब को क्या लिखते हैं? पी। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर पी, और थोड़ा ऊपर लिख देते हैं पी। आधार को हम बी लिखते हैं और फिर एल को पी लिख सकते हैं नीचे। कर्ण, कर्ण आधार यानी एच, एच और बी। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं पी बी टी बटे एच एच बी। ठीक। पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, बी फॉर बेस आधार, पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, एच फॉर हाइपोटेन्यूज कर्ण, एच फॉर हाइपोटेन्यूज कर्ण और बी फॉर बेस यानी आधार। ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ भी बांटा जाएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे यहाँ भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर साइन का मान पूछेगा, तो साइन का मान पूछेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, एल बटा के। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एल बटा के। कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बटा के। टैन बराबर एल बटा ए। फिर जब यहाँ ऐसे चलेगा, इसकी चलने की स्थिति क्या होती है? यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे काउंट होता है। ठीक है। तो फिर ऐसे आएंगे कॉट, कॉट का जब लिया जाएगा तो ये फिर ऊपर हो जाएगा, नीचे लिया जाएगा। तो कॉट में हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब यानी ए बटा यल। सेक में क्या लिखा जा सकता है? के बटा ए। और कॉसेक में क्या लिखा जाएगा? के बटा एल। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे हैं, ये 3 अनुपात जो है साइन, कॉस, टैन, ये 3 अनुपात ऊपर हैं और ये 3 अनुपात कहाँ है? नीचे हैं। यानी यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। और टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भैया, ये लिख देते हैं इसको। साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी हम इसको लिख सकते हैं यल बटा के। लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं? यल बटा के। या आप लिख सकते हो पी बटा एच। क्या लिखा जा सकता है? पी बटे
एच यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस में आ जाइए। कॉस में यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण, ए बटा के, आधार बटे कर्ण, या इसी को हम लिख सकते हैं बी बटा एच। क्या लिखा जा सकता है, बी बटा एच। बी फॉर बेस, बेस मतलब क्या होता है आधार, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है कर्ण। ठीक है, यहाँ tan में आ जाइए। tan में क्या लिख सकते हैं, यल बटा ए, यल बटा ए यानी मतलब हुआ इसका यल फॉर लंब और ये फॉर आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस यानी P बटा B। इसको क्या लिखा जा सकता है, P बटा B। ठीक, अब ये तीन का हमने निकाल लिया। अभी हमने बताया कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। यानी कॉट में अगर हम मान रखें कॉट थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या होगा a बटा यल, a बटा यल होगा यानी आधार बटे लंब, और यहाँ उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको b बटा p। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन दोनों का, हमने बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ पर देखिए कॉट में क्या है, a बटा यल है, तो tan में क्या है, यल बटा यल है। और यहाँ पर देखिए p बटा p है, तो यहाँ क्या है, b बटा p है। ये दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अब सेक का मान क्या होगा, जो कॉस में मान है उसी का अपोजिट सेक का मान होगा। तो कॉस में मान क्या था, a बटा k था, तो सेक में क्या होगा, k बटा a होगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो सेक में जो मान होगा वो किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। यानी कॉस में क्या है, a बटा k है, तो यहाँ क्या होगा, k बटा a होगा यानी कर्ण बटे आधार होगा। या इसी को लिख सकते हैं h बटा b, h बटा b। यहाँ पर आगे आइए कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। यानी कॉसेक में अगर आपको मान निकालना है तो साइन का जो मान है उसका उल्टा कर दीजिए, आपको कॉसेक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ साइन में क्या है, यल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, के बटा यल हो जाएगा। कॉसेक में क्या हो जाएगा, के बटा यल। यहाँ पे देख लीजिए के बटा एल। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं एच अपान पी यानी हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, ये समझ में आया। और ये जो भी बात हमने की अपोजिट वाली, अपोजिट वाले को भी हम लिख सकते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, तो साइन का उल्टा अगर पूछा जाएगा तो कॉसेक होता है, यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यानी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों एक दो, ये सब एक तीनों जो है, ये तीन इसके अपोजिट, ये तीन इसके अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, तो इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे साइन की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉसेक थीटा। कॉस की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान सेक थीटा। और tan की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉट थीटा। tan की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉट थीटा। और कॉट थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा। ऐसे सेक थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान tan थीटा। ठीक है भैया, समझ में आया ये आप लोगों को। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर दो मान और हैं, tan थीटा और कॉट थीटा के। tan थीटा बराबर हम एक मान और लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। और cot थीटा बराबर होता है इसका अपोजिट, क्योंकि cot का उल्टा, cot जो है tan का उल्टा होता है, तो cot में जो मान होगा वो tan के मान का उल्टा होगा। तो tan का मान अगर sin थीटा अपान cos थीटा है, तो cot का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा। यहाँ पर cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक, ये आपको समझ में आया भैया। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय माप अनुपात है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, टी रेशियो है। और टी रेशियो क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं लंब और कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो दो भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, टी रेशियो कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हम इसके अपोजिट भी निकाल सकते हैं कि इसकी जगह पे और क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे और क्या रख सकते हैं। इन सब का उपयोग जो भैया बहुत आगे पढ़ने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से
सिर्फ आपको ये इतना याद नहीं करना है ये चीज, तो आप समझ लो, आपको केवल आपको दिमाग में रखा है लाल बटे कक्का, आप इसको दिमाग में रखिए, यहाँ पर सब आपको पता लग जाएगा। या आप दिमाग में रखिए पीबीपी बटे एचएचबी, ठीक है, पीबीपी बटे एचएचबी या लाल बटे कक्का, ये दो रेशियो निकालने का, फार्मूला निकालने का, मान निकालने का ये दो ट्रिक है, ठीक है। आप लोग अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं भैया, दो एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं कि कैसे दो भुजा हमें पता होती है, तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं और मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर 3/5 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं भैया तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए साइन का मान दिया है आपको कितना, 3/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय साइन के बाद बाकी कौन कौन से बचते हैं, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, ये अन्य 5 बचते हैं, एक का मान आपको दिया है, अन्य 5 का आपको निकालना है। तो पहले यहाँ पर जो मान दिया होगा उसके हिसाब से हमें क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/5। अब साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का के माध्यम से हम जो है सभी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन यहाँ आगे होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी यल बटा के। तो यहाँ पर साइन थीटा है यानी यल बटा के, यल की जगह क्या है 3 है, के की जगह क्या है 5 है, यानी लंब की जगह 3 है और कर्ण की जगह क्या है 5 है। तो यहाँ लंब की जगह हम 3 रख देंगे और कर्ण की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, ये मान हमने रख दिया। अब देखिए लंब तो हमें पता लग गया कि 3 है और कर्ण भी हमें पता लग गया कि 5 है। अब ये आधार नहीं पता है, यानी 2 भुजा पता है हमें और एक भुजा नहीं पता है। जब 2 भुजाएं पता होती हैं, एक भुजा नहीं पता होती है, तो समकोण त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर ये कोण आपका कितना है 90 अंश है और ये कोण आपको थीटा दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हम भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, कर्ण यहाँ पर क्या है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर देखिए कर्ण AC कितना है 5 है, 5 दिया, इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर AB का मान आपको नहीं पता है तो AB ऐसे लिख लो, AB का स्क्वायर
प्लस BC का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुणा, पचम कितना होता है 25 बराबर AB स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9। यहाँ पर AB का मान आपको निकालना है, तो 9 को इधर भेज दो, 9 इधर प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा 25 माइनस 9। और AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, 25 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। और उसके बाद यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यानी हम AB बराबर लिख सकते हैं √16। क्या लिखा जाएगा, √16। और √16 का मान क्या होगा 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। यानी AB बराबर कितना है आपको 4। AB बराबर कितना मिला 4 मिला, यानी AB का मान आपका कितना हो गया 4। यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर तीनों भुजा हमें पता लग गई, इसलिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर साइन का मान तो दिया है, आपको किसका मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है। यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉस का मान निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इतना मान आपको निकालना है, ठीक है। अब चूंकि हमें तीनों भुजा पता है, इसलिए निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लाल बटे का रखा गया है, तो यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉट। यहाँ पर लिख लीजिए, साइन यहाँ पे होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉट होता है, और यहाँ पे सेक होता है, और यहाँ पे क्या होता है कॉसेक होता है। अब आपको मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन का मान तो निकला ही पहले से ही 3/5 है। कॉस का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो यानी कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4/5। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा यहाँ पर है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है 3 है, आधार कितना है 4, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी 4/3। ठीक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर यहाँ देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी 5/4, 5/4। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी उल्टा K/L होता है, तो यानी साइन का उल्टा। तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या है, साइन 3/5 है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/3। ठीक। इस तरीके से भैया क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि यस साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तीसरी भुजा का जो मान आएगा उसके बाद फिर हम इसके हिसाब से जो जो दिया रहे उसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। भैया मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अब हम स्टार्ट कर दिए हैं अभी, तो आपका क्वेश्चन हम सॉल्व ही कराएंगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको डाउट होता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। नंबर है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 8953272726। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है हमें फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। ठीक है। आप बुक रखिए, फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और हमारे पास सेंड कर दीजिए। उसमें लिख दीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर हमारे पास ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम उसकी एक वीडियो बना देंगे और उसको हम अपलोड कर देंगे, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है भैया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक अपना दे दूंगा, व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वीडियो का लिंक दे दूंगा, सब आपको दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे जुड़ सकते हैं भैया। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आज यही इतना रखते हैं, बाकी आगे जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।